मन किसी ऐसे से प्यार कर बैठता है जिसे अपनाया नहीं जा सकता, पर फिर भी दिल की धड़कनें उसी के प्यार में जकड़े रहती हैं। बंदी क्या है? सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, नींद खुलने पर। अभी चुप रहो। फिर अवसर नहीं मिलेगा। बड़ी सर्दी है, अभी तो कोई एक कंबल डालकर इस सर्दी से मुक्त करा दो बस। आंधी की संभावना है, यही अवसर है। आज मेरे बंधन भी कुछ ढीले पड़ गए हैं। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो। इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। जहाज से जुड़ी रस्सियां काट सकोगे, तब हमारी ये नाव आजाद हो जाएगी। हाँ, काट लूंगा। समंदर में हिलोरें उठने लगी थीं। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे, इसलिए दोनों लुढ़कते हुए आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने ढीले बंधनों को खींचा और खुद को आजाद कर लिया। अब वो दूसरे के बंधन खोलने की कोशिश करने लगा। लहरों के धक्के उन दोनों को एक दूसरे के स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। एक तरफ मुक्ति की आशाएं और साथ ही स्नेह का असंभावित आलिंगन। कुछ पल बाद ही दोनों उस अंधकार में मुक्त हो गए थे। दूसरे बंदी ने खुशी में भरकर पहले वाले को सीने से लगा लिया, पर तभी वो चौंक पड़ा। ये क्या? तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना कोई पाप है? शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? चंपा। जिस दिन से दूसरे बंदी को वहां चंपा के साथ डाला गया था, तभी से चंपा उसकी ओर आकर्षित हो गई थी। वो जहाज पर बंदी थी और मुक्त होना चाहती थी, पर उसके मन में उठने वाली प्रेम की भावनाएं उसे प्यार के कच्चे धागों से बांधकर फिर से बंदी बनाई जा रही थीं। समझना मुश्किल था कि चंपा के मन में उठने वाली लहरें ज्यादा जोर से ठाठे मार रही थीं या समंदर में उठती लहरें। वो नौका भी उन लहरों पर जैसे खुद को संभाल नहीं पा रही थी। चंपा सावधानी से लुढ़कते हुए एक नाविक से टकराई, उसकी कृपाण निकाली और फिर लुढ़कते हुए उस दूसरे बंदी के पास पहुंच गई, जिसके बंधन अब खुल चुके थे। अब तो कृपाण भी उसके पास थी। तभी जहाज पर कोई चिल्लाया, संभल जाओ, आंधी आ रही है। ये दोनों बंदी जहाज से बंधी एक नाव पर थे, जहां इन्हें सजा के तौर पर डाल दिया गया था। नाव पर कुछ नाविक और एक प्रहरी यानी नायक था। आंधी पूरे जोर से आ गई थी। उस बंदी ने अवसर का फायदा उठाया और कृपाण से रस्सियां काटकर नाव को आजाद कर दिया। नाव समंदर में हिचकोले खाने लगी। अगली सुबह समंदर शांत हो चुका था। नाविकों ने देखा जहाज का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। नायक ने चौंक कर उस बंदी की ओर देखा। तुम बुद्धगुप्त, तुम्हें किसने मुक्त किया? इस कृपाण ने। तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? जहाज के स्वामी मणिभद्र के लिए। वो तो समंदर के तल में कहीं पड़ा होगा। अब इस नौका का स्वामी मैं हूं। तुम जलदस्यु बुद्धगुप्त, कभी नहीं। ये कहकर नायक अपनी कृपाण खोलने लगा, पर एक अदृश्य कृपाण चंपा के दिल में उतर चुकी थी। जिसे वो अभी तक अपनी जैसा समझ रही थी, वो एक जलदस्यु निकला, एक समुद्री लुटेरा। चंपा ने लपक कर नायक को काबू कर लिया था। नायक उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो जाओ नायक। जो विजयी होगा वो ही स्वामी होगा। इसकी कृपाण इसे दे दो चंपा। ये लो नायक, अपनी कृपाण। बुद्धगुप्त के आगे नायक नहीं टिक पाया और क्षमा मांगने लगा। क्षमा? मुझे क्षमा किया जाए, मेरे प्राण छोड़ दिए जाएं। बोलो, अब स्वीकार है कि नहीं? स्वीकार है। मैं आपका दास हूं। वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। बुद्धगुप्त ने नायक को छोड़ दिया। चंपा ने बुद्धगुप्त के पास आकर उसके जख्मों को स्नेह भरी दृष्टि से देखा
और उन पर अपने कोमल हाथ फिरा दिए। बुधगुप्त का सारा दर्द छूमंतर हो गया। ऐसे लगने लगा जैसे खून के वो कतरे बुधगुप्त के शरीर पर विजय तिलक की तरह थे। क्यों नायक, हम कहाँ होंगे? बाली द्वीप से बहुत दूर, शायद एक नए द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंहल के व्यापारी वहां आते जाते हैं। कितने दिनों में हम लोग वहां पहुंचेंगे? अगर हवा का साथ मिला तो 2 दिन में। तब तक के लिए हमारे पास काफी खाना है। सभी नाविक संभल जाएं। यहां एक पानी में डूबा शैलखंड है, सावधान नहीं रहे तो यह टकरा सकती है। बुधगुप्त के मन में पहली बार चंपा के कारण प्यार के अंकुर फूटे थे। वो चंपा से बात करने लगा। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? जहाज के स्वामी वणिक मणिभद्र की काम वासना के कारण। तुम्हारा घर कहाँ है? जानवी नदी के तट पर। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माँ के मर जाने के बाद मैं भी पिता के साथ जहाज पर ही रहने लगी। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। अब 1 महीने से मैं अनाथ हूं, कोई सहारा नहीं। मणिभद्र ने एक दिन मेरे सामने एक घृणित प्रस्ताव रखा। मैंने गालियां सुनाई। बस उसी दिन से बंदी बना ली गई। मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूं चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जल दस्यु बनकर जीवन बिताता हूं। अब तुम क्या करोगी? भाग्य में आगे क्या लिखा है मैं कहां पढ़ सकती हूं। जहां ये ले जाए। चंपा की आंखों में किसी इच्छा के लाल डोरे नहीं थे, लेकिन चेहरे पर किसी बच्चे के जैसा एक विश्वास था। बुधगुप्त उसे देखकर जैसे कांप गया, पर प्रेम की लहरें उसे भी हिचकोले देने लगी थीं। शाम का समय था और चंपा का चेहरा एक अलग ही तेज बिखेर रहा था। उसके सुंदर केश उसकी पीठ पर बिखरे थे। अपनी ही महिमा में आलोकित एक तरुण बालिका चंपा। तभी नायक आकर बोला, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए हैं। जैसे ही नाव किनारे से लगी, निडर चंपा कूद पड़ी। बाकी लोग भी उतरे। बुधगुप्त ने ऐलान किया, अब इस द्वीप का कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। चंपा द्वीप पर 5 साल बीत चुके थे। चंपा हर शाम को दीप वाला कंदील, अपना आकाश दीप जलाती और डोरी खींचकर ऊंचाई पर पहुंचा देती। उस दिन भी उसने ऐसा ही किया और पास किसी को ना देखकर आवाज लगाई, जया। जी रानी जी। महानाविक कब तक आएंगे जरा पूछो तो। जया उस द्वीप की आदिवासी थी। बुधगुप्त ने ही सभी आदिवासियों को कहा था कि चंपा को रानी कहा जाए। चंपा यूं ही इंतजार कर रही थी कि एक मजबूत हाथ उसकी पीठ पर आया। उसने घूमकर देखा। बुधगुप्त, बावली हो गई हो क्या? यहाँ बैठी हुई अब तक दीप जला रही हो? ये तुम्हारा काम है क्या? अनंत की खुशी के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर राह दिखाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वो भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं। नहीं तो बुधगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ? इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी। मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का व्यापार केवल तुम्हारे अधिकार में है महानाविक। पर मुझे उन दिनों की याद सुहानी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और हम सीधा सादा सुखी जीवन बिताते थे। बुधगुप्त, उस विजय अनंत में जब माजी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम मेहनत से थककर पालों में शरीर लपेटकर एक दूसरे का मुंह ताकते रहते थे और ऊपर तारों से सजी सुंदर चादर होती थी। पर चंपा, अब हम उससे भी अच्छे ढंग से जीवन बिता सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सब कुछ हो। और नहीं, तुमने लुटेरों वाला काम तो छोड़ दिया, पर तुम्हारा हृदय वैसा ही है।
जिसमें करुणा नहीं है, तृष्णा है और जैसे एक भस्म कर देने वाली ज्वाला है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाश दीप पर व्यंग कर रहे हो। चंपा, तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो। जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समंदर में जाते थे। मेरी माँ मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भगीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वो प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब बरसों बाद मेरे पिता लौटते तो मां से कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है। मेरी मां गदगद हो जाती। मेरा आकाश दीप उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता, मेरे वीर पिता की मृत्यु का कारण जलदस्यु, हट जाओ। ये क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो जाओ। उस शाम चंपा और जया धीरे धीरे तट पर आकर खड़ी हो गईं। चलो जया, जरा नाव में बैठकर यूं ही कुछ दूर चला जाए। जया नाव खेने लगी। चंपा समुद्र के उदास वातावरण में खुद को मिला देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, लेकिन हृदय की प्यास नहीं बुझती। पी सकूंगी? नहीं। तो जैसे समुद्र तट से टकराकर जल चिल्ला उठता है, उसी तरह चीख पुकार करूं, रो पड़ूं, या फिर उस लाल लाल सूरज की तरह अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं। नाव बढ़ते बढ़ते बुधगुप्त के बजरे तक आ गई थी। बुधगुप्त ने हाथ बढ़ाया और चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। इतनी छोटी नाव पर इधर उधर घूमना ठीक नहीं है चंपा। पास ही वो जल में डूबा शैलखंड है, कहीं नाव उससे टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती तो। अच्छा होता बुधगुप्त, जल में बंदी होना कठोर दीवारों से अच्छा है। ओह चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो। बुधगुप्त को आज्ञा देकर तो देखो, वो क्या नहीं कर सकता। वो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर तो देखो। तुम कहो तो चंपा, वो अपनी कृपाण से अपना हृदय निकालकर अपने हाथों अनंत जल में विसर्जन कर दे। बुधगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध की कृपाण अतल जल में डुबो देती हूं। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। तो आज मैं विश्वास करूं कि क्षमा कर दिया गया? विश्वास? बिल्कुल नहीं बुधगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं क्या कहूं? मैं तुमसे घृणा करती हूं, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूं। कितना अंधेर है जलदस्यु कि तुम्हें प्यार करती हूं। इस जीवन की इस पुण्यतम घड़ी की याद में एक प्रकाश ग्रह बनवाऊंगा, वहीं उस पहाड़ी पर। हो सकता है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या में उसकी रोशनी भर जाए। चंपा द्वीप के दूसरे भाग में एक मनोरम पर्वतमाला थी, जिसकी पहाड़ियां दूर तक समंदर में जाती थीं। पहाड़ी की एक ऊंची चोटी पर द्वीप के नाविकों को सावधान करने के लिए एक दीप स्तंभ बनाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। चंपा को वन देवी सा सजाया गया है। आखिर उसी के नाम से तो द्वीप का नाम है। बुधगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा है। उसी ने चंपा को सहारा देकर सवारी से उतारा। चंपा दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। ये क्या है जया? आज रानी जी का ब्याह है ना? क्यों बुधगुप्त, ये सच है क्या? अगर तुम्हारी इच्छा हो तो ये सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूं। चुप रहो महानाविक। क्या मुझे असहाय और कंगाल जानकर तुमने आज प्रतिशोध लेने की सोची है? मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा चंपा, वो तो किसी दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे हैं। काश मैं इसका विश्वास कर सकती बुधगुप्त। तब ये दिन कितना सुंदर होता, ये पल कितना यादगार। तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। चंपा, मेरा विश्वास करो,
हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर हैं। इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं, पर ना जाने कौन सा अभिशाप अभी तक हम दोनों को अलग किए है। वो दार्शनिकों का देश, महिमा की प्रतिमा, मुझे वो रोज अपनी ओर खींचता है। पर मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना सब कुछ पाने के बाद भी मैं कंगाल हूं। मेरा पत्थर सा दिल एक दिन तुम्हारे ही स्पर्श से धड़कना शुरू हुआ था। इस दिल ने ही तो मेरे साथ भी बार बार छल किया है। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को भी नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में भी विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने दिल की एक कमजोर भावना पर श्रद्धा हो चली है। तुम ना जाने कैसे एक बहके हुए तारे की तरह मेरे अंधकार भरे जीवन में उदित हो गई। पशु बल और धन का उपासक मैं, जिसके मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं हंस ना सका। चलोगी चंपा, अपने बेड़े पर ढेर सारी धनराशि लाद कर राजरानी सी जन्मभूमि के आंचल में? आज हमारा ब्याह हो और कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुधगुप्त की आज्ञा को समंदर की लहरें भी मानती हैं। वो खुद ही उस बेड़े को दक्षिणी हवा की तरह भारत में पहुंचा देंगी। चंपा, चलो मेरे साथ। बुधगुप्त। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए थे। बिजली की तरह चमके एक झटके ने एक पल के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। दोनों की तेज सांसें बता रही थीं कि दोनों के दिल बेकाबू हो चुके हैं। पर अचानक चंपा ने खुद को संभाला। बुधगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है और सब पवन शीतल है। किसी खास इच्छा की आग अब इस दिल में नहीं जलती। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तुम यही चाहती हो चंपा, तो मैं चला जाऊंगा। यहां रहकर मैं अपने दिल पर काबू रख सकूं, इस पर मुझे संदेह है। इन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। तुम अकेली यहां क्या करोगी? पहले सोचती थी कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से अपने पिता की समाधि को इस जल में खोजूंगी, पर अब देखती हूं कि मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाश दीप। वो दिन भी आ गया जब चंपा ने देखा कि एक जहाजी बेड़ा उसका द्वीप छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर बढ़ता जा रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में दीप जलाती रही ताकि भटके नाविक को पथ मिल जाए, पर साथ ही ये भी कामना करती रही कि वो नाविक इधर कभी ना आए। चंपा के दुनिया से जाने के बाद भी बहुत दिन द्वीप के वासी उस ममतामयी और स्नेह और सेवा की देवी की समाधि की तरह उस दीप स्तंभ की पूजा करते रहे। फिर एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया।